गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सोडियम और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पोटेशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पोटेशियम। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 2.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ द पोटेशियम। लगभग 2.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पोटेशियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम इज अबाउट 1.5 to 4.5 ग्राम। जो डेली रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की वो 1.5 से 4.5 ग्राम है। द गुड फूड सोर्स ऑफ पोटेशियम आर मिल्क, सर्टेन वेजिटेबल्स, मीट एंड होल ग्रेन्स। पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं मिल्क, सर्टेन वेजिटेबल्स जैसे मशरूम है, पी है, ककम्बर है, पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, स्पाइनच है, एक्सेट्रा। मीट एंड होल ग्रेन्स जैसे मूंग है, गेहूं है और पोहा है और आपका मैदा है, एक्सेट्रा। दीज आर ऑफ पोटेशियम सोर्सेस। इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइट इन जीआईटी। जीआईटी में ये आहार से तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। रैपिडली एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द किडनी, और तेजी से किडनी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ईसीएफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पोटेशियम। इट इन्फ्लुएंस द मसल एक्टिविटी, पर्टिकुलरली दैट ऑफ कार्डियक मसल्स। ये मसल्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली ना कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सर्व्स एज सिमिलर फंक्शन एज दैट ऑफ सोडियम। पोटेशियम आयंस के भी फंक्शन सेम है सोडियम आयंस की तरह है, जैसे एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, वाटर रिटेंशन मतलब एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज एंड कैविटीज। बॉडी के टिश्यूज और कैविटीज में फ्लूइड का इकट्ठा होना। नेक्स्ट है लो पोटेशियम लेवल, दैट इज हाइपोकैलेमिया, डेवलप्स इन वेरियस कंडीशंस सच एज इलनेस in which post-operative treatment, which include IV administration of solution not containing potassium for a prolonged period। बीमारी में पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मतलब आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर और आफ्टर ऑपरेशन क्या होता है कि आईवी फ्लूइड हम लोग एडमिनिस्टर्ड कराते हैं। लेकिन जब हम आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें काफी लंबे समय से उस पेशेंट को पोटेशियम आयंस नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस का लेवल कम हो गया है। दे आर इन्वॉल्व विद माल न्यूट्रिशन में क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस का लेवल कम हो गया है। नेक्स्ट है डायरिया के केस में क्या है कि फ्लूइड हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, और लॉस होने के बाद पोटेशियम आयंस का लेवल भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ डायूरेटिक्स सच एज एसिटाजोलामाइड एंड क्लोरथायाजाइड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन यूरिन। एसिटाजोलामाइड और क्लोरथायाजाइड बोथ आर डायूरेटिक्स। दोनों ही ड्रग्स हमारी डायूरेटिक्स हैं, और ये डायूरेटिक्स क्या करती हैं कि यूरिन में पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है हाई पोटेशियम लेवल हाइपरकैलेमिया डेवलप्स इन वेरियस कंडीशंस सच एज। पोटेशियम आयंस का लेवल अगर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो किसकी वजह से होगी? रीनल फेलियर अ कंडीशन द किडनी लॉस द एबिलिटी टू रिमूव द वेस्ट। मतलब जो किडनी है प्रॉपर तरीके से फंक्शन अगर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो वेस्ट मटेरियल है किडनी से वो रिमूव नहीं होगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है इन हाइपरकैलेमिया देयर आर साइन ऑफ ब्रेडिकार्डिया, पुअर हार्ट साउंड, इट इज ऑल्सो कॉज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस। हाइपरकैलेमिया के साइन होते हैं ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, पुअर हार्ट साउंड भी ठीक से नहीं सुनाई देगी। इट ऑल्सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस मतलब कार्डियक रिदम भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है कैल्शियम हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्या है? द नॉर्मली ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ द मैग्नीशियम। लगभग 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैग्नीशियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अबाउट 70% ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स and the remaining is distributed in soft tissues and the body fluid। लगभग 70% जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बोन्स में, और बाकी का बचा हुआ जो है 30% वो सॉफ्ट टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इज अबाउट 350 mg। जो मैग्नीशियम की डेली रिक्वायरमेंट है वो 350 mg है। नेक्स्ट है द गुड फूड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम आर वेरियस नट्स, सोयाबीन, होल ग्रेन्स, सी फूड्स एक्सेट्रा। जो मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स हैं वो हैं आपके नट्स जैसे आलमंड्स है, सोयाबीन, होल ग्रेन्स में जैसे आपका मूंग है और आपका वीट है और आपका पोहा है, चना है, ये सब ग्रेन्स में आ जाएंगे। सी फूड में आपकी फिशेज आ जाएंगी, मछलियां। नेक्स्ट है समुद्री मछलियां। यहाँ पे समुद्री मछलियां, सी फूड मतलब समुद्री खाना, समुद्री मछलियां। द मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम डिओडेनम इन एसिडिक मीडिया। जो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन है वो डिओडेनम में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है मेनली एसिडिक मीडिया में होता है। नेक्स्ट है इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। मैग्नीशियम जो है बोन्स और टीथ का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम डिप्लीशन कैन अकर्स ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। डिप्लीशन मतलब लो, मैग्नीशियम का लेवल कम किस किस वजह से हो सकता है? माल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहा है वो, उसकी वजह से भी मैग्नीशियम आयंस हमारी बॉडी से कम हो सकते हैं। फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मतलब अगर मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हुआ है तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम हमारी बॉडी से कम हो सकता है एक्सेट्रा। ये हो गए आपके मेजर कैटायंस। आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू।